निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल समझते हैं ना, जो चार्ज होती है धूप से, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चलिए, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तब पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण क्या होता है चालक में उत्पन्न? प्रत्यस्थापन चुंबक तो नहीं होगा। अच्छा, उसमें ये पढ़ो ना, इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। अच्छा, प्रतिरोध का मान, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए। क्या किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में कि पार्श्व क्रम में? श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा भाई, याद रखिएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? हाँ, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन समझिए पहले। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण में उत्पन्न होता है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है कांच की झिल्ली में, उसके बाद है समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में, प्रिज्म में। क्या होगी? तो प्रिज्म में उत्पन्न होती है। क्या किस में उत्पन्न होती है? हाँ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी किस चीज में उत्पन्न होता है जी? उत्तल लेंस में। अच्छा, उत्तल लेंस में होता है, अवतल तो होगा नहीं, उत्तल दर्पण तो होगा नहीं। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा। एल्कोहल का अपवर्तनांक, अल्कोहल का क्या है अपवर्तनांक कितना होता है? अल्कोहल है ना जी, तो 1.33 होता है, 1.65, 1.36, 1. क्या होता है? याद है क्या होता है? 1.36 होता है। कितना होता है? चलिए, किसको याद था जी? अच्छा, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्या है क्वेश्चन? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्या होगा इसका? हाँ, सिलियरी पेशियों। हाँ, सब याद कर लेना सब। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? बताइए। फादर ऑफ बायोलॉजी। मेंडल कहाँ है मेंडल? किसको बोलते हैं? मेंडल को कि अरस्तु को? सोच समझ के बोलिए। मेंडल ने तो आवर्त सारणी का दिया था ना जी, अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। क्या है? चलिए, समजात अंग का उदाहरण बताना है। क्या बताना है? समजात अंग का उदाहरण बताना है। बोलिए जल्दी, देखिए जल्दी इसको। क्या होगा? हाँ, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपद। हमारा दांत, हाथी के दांत तो बस समझ ही रहे, आलू और घास के ऊपरी उपयुक्त तो सब ये सब। चलिए, क्या है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? क्या बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं। मस्तिष्क गलत है,
कहाँ बनते हैं? हाँ। क्या समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है? 80। सामान्य पूछ रहा, 80, 100, 120, 130। बताइए जल्दी। 80 कंफर्म है? चलिए 80 कंफर्म। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन होता है। किस पुष्पी पौधे में जिसमें पुष्प खिला हो? कौन? फूलों द्वारा? चलिए फूलों द्वारा। स्थिर वैद्युत में आवेश, स्थिर वैद्युत में आवेश, इसका बताइएगा। स्थिर वैद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है, दोनों अवस्था में रहता है, किसी भी अवस्था में होता है। विराम किसमें? दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं। दूर की वस्तुओं को देखेंगे दूरदृष्टि वाले। चलिए नेक्स्ट। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण बताइए। तालाब का ये बताए थे ना हम गिलास में बता के इसको समझाकर। तो किस लिए दिखाई देता है? अपवर्तन की प्रवर्तन? अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। नीला और हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण प्रकाश प्राप्त होता है? क्या? श्यान। क्या होता है? जी ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ऑस्टेंड, टैड, ऑस्टेड होगा। ठीक है, ऑस्टेड होगा जी कि दोनों होगा? इसमें तो एक यही नहीं हुआ कि टेस्ला होगा इसका। हैं? यहाँ एक टेस्ला होगा ना, टेस्ला होगा तो यहाँ दोनों लिखाएगा। ठीक है, एक सिंगल। ऐसे तो आंसर इसमें अगर दोनों दिया हुआ ये तो रॉन्ग है, लेकिन ए लगा सकते हैं। अगर टेस्ला रहेगा तो दोनों होगा। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वारक, फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। क्या? कंफर्म? चलिए अच्छी बात है, कंफर्म है। तो ये कहीं छूट गया क्या? हो गया। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन होते हैं? घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, चाहे बनते हैं? बोलिए जल्दी, बोलिए, सोचिए जल्दी। हाइड्रोकिल्स आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोइम आयन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 22 नंबर है। होगा हाइड्रोकिल्स आयन, OH माइनस। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे कहे जाते, क्या कहे जाते हैं? वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वो क्या कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? समान की भस्मीय लवण कहा जाता है। सोच समझ के बोलिए, क्या कहे जाते हैं? नहीं, सामान्य लवण नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, चलो। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभावित पीएच मान क्या होता है? बताइए। कल ही सब्जेक्ट में पढ़े आप लोग, कल या परसों? नहीं कल नहीं, हाँ कल ही सुने थे, परसों सुने थे। क्या होगा? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित क्या है? 10 कि 4? 10। चलिए, हमें लगा 4।
परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिक से अधिक ज्यादा कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने रह सकते हैं जी, बोलिए जल्दी। 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं परमाणु के नाभिक में? 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिक से अधिक। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होता है? किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होता है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? किस आवर्त में जी? आए छठा में। किसमें जी? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? बोलिए जल्दी बोलिए। He, हीलियम। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किया था न्यूलैंड। आंसर इससे टाइप हो गया है, आंसर ही इससे टाइप हो गया होगा ना जी। अच्छा किया आप लोग के लिए का। चलिए, मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण के आधार था क्या? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा? परमाणु कंफर्म है जी? चलिए परमाणु द्रव्यमान ही होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें थी? कितने? 8, 12, 6, 14। बोलिए कौन सा है? हैं? जी सर 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। क्वेश्चन देखिए, बायो क्या है? बायोगैस मुक्त होती है, क्या होती है? क्या होती है? H2 CH4 C2 H6 CH4 H10 तो हो जाएगी CH4। इसको मेथेन भी बोलते हैं ना। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए ध्यान से देखिए इसको। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी। कंफर्म है जी? कौन बोल रहा है कंफर्म है? भाई जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ रहा है। प्राकृतिक गैस वो है, अब पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी नहीं है। सच में? और रहता है तो लड़की नहीं है, लकड़ी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। क्या होगा जी? इसका हो जाएगा मेथेन। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या क्या? CN2N प्लस CnH2n प्लस 2, यही होगा। चलिए यही होगा, याद है ना। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोजन है? कौन है असंतृप्त हाइड्रोजन? C2H4 कंफर्म? निहाल जी बताएंगे। बताइए बताइए कंफर्म है ये जी? चलिए कह दिए तो कंफर्म है। किस हाइड्रोजन में द्विबंधन होता है? किस हाइड्रोजन में द्विबंधन होता है? C2H4 डी नंबर ऑप्शन करें। CH4 CH2 CH4 H10 C2H4। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, बताइए कितना होगा? C2H4। चलिए, निम्नलिखित तो कौन संतृप्त हाइड्रोजन है?
निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोजन है? प्रोपेन, एथाइन, एसिटाइलिन और ब्यूटीन। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। प्रोपेन। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का? मोमबत्ती का बाहरी भाग किस रंग का होता है? लौ होता है जो धार निकलता है, नीला, पीला, लाल, काला। किस रंग का वो निकलता है धार जो होता है ना, जब मोमबत्ती जलते रहता है तो किस रंग का है? सोच समझ के सोचो, थिंकिंग करो, किस होता है? बोलिए। नीला। कौन बोला पीला रे? अच्छा, अंजादी गोली मारने से कुछ नहीं होगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इनमें से है? 6 संयोजक अबंधन, 7 संयोजक अबंधन, 8 संयोजक अबंधन, 9 सहसंयोजक अबंधन। 7 कंफर्म? चलिए, 7 संयोजक बंधन। चलिए आए हल। ब्यूटेनोन ना, ब्यूटेनोन के चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेल्ड्रिक हाइड और कीटोन और एल्कोहल। क्या होगा? कीटोन। इसका हो जाएगा कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से। क्वेश्चन ऑप्शन है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ठीक है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आद्र से है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या है राजू जी, बोलिए। आंसर है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चित्र में परिपथ का संतुलन प्रतिरोध 1.82 ओम है तो डी का प्रतिरोध। चित्र दिया ही नहीं है, मिस्टेक है क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको, निकलना होगा, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से किस पर धन और धन मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस के चिन्ह अंकित नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? तो बैटरी बता दी। बैटरी पर नहीं होता है, एमीटर पर नहीं होता है, वोल्ट मीटर पर नहीं होता है, प्रतिरोध पर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? हैं? किस पर नहीं होता है जी? क्या निम्नलिखित में से किस पर धन और ऋण चिन्ह अंकित नहीं होता है? बैटरी पे तो प्लस माइनस होता है, एक एमीटर पर भी होता है, वोल्ट मीटर पर भी होता है सर। प्रतिरोध किसे बोलिए, किस पर नहीं होता है? प्रतिरोध पर नहीं होता है। एमीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? एमीटर से विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विभवांतर, प्रतिरोध। किसको नहीं होता है जी? हाँ, विद्युत धारा। किसका? ओम का नियम चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू होता है, विद्युत अपघटकों पर लागू होता है, इनमें से कोई नहीं। किस पर? किस पर? चालकों पर लागू होता है।
जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण से क्या संबंध होता है? समानता का, असमानता का, समांतर का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बताइए जल्दी। किसका? समांतर, समांतर का। यदि प्रकाश कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? पर क्या कहा? यदि अपवर्तन कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? यही ना। यदि आप अपवर्तन कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान क्या? 90 डिग्री, 0, 60, 45 क्या होगा? 0। हाँ 0 डिग्री ना, 0 डिग्री। यदि आपतित किरण कांच में है और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण होगा अपवर्तन कोण से कम, अपवर्तन कोण से अधिक, अपवर्तन कोण के सामान्य, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका ऑप्शन? अपवर्तन कोण से अधिक। क्या होगा? अपवर्तन कोण से अधिक नहीं होगा कि कम होगा? अच्छा, अपवर्तन कोण के, लेकिन ये तो सामान्यता होना चाहिए शायद, अपवर्तन कोण के सामान्य। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या करता है? अपवर्तित किरण के हवा में है तो आपतन कोण का अपवर्तन कोण से कम होगा। पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर होता है। कांच की सिल्ली की चिकनाहट पर, कांच की सिल्ली के रंग पर, कांच की सिल्ली में की मोटाई पर, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी। तो इसका आंसर है कांच की सिल्ली की मोटाई पर। अपवर्तन, अपवर्तनांक बराबर होता है, क्या होता है? साइन आई बटे साइन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। किसमें? हाइड्रा। कंफर्म? चलिए हाइड्रा। स्त्रीकेसर के आधारित भाग को कहते हैं। स्त्रीकेसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका है सॉरी, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पुष्पासन। क्या होगा? अंडाशय कहते हैं। किसके क्या कहते हैं? अंडाशय। अच्छा, नया साल आ रही है ना? आ रही है क्या? आज कितने तारीख हो गया? अच्छा, तो नया साल आ रही है तो आप लोग क्या करें? क्या कहाँ जा रहे हैं घूमने? हैं? अच्छा, तो घूमने जा रहे हैं आप लोग? चलिए, पराग कोष में होता है क्या होता है? परागकण। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? क्या? NH3, CO2, CO, NH3, B और C दोनों। याद रखिए, B और C दोनों है इसमें ऑप्शन। तो इसका B और C दोनों होगा। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ो। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। हाँ, पुरुष और स्त्री दोनों पाए जाते हैं। स्त्री में X X और पुरुष में तो दो गुणसूत्र नहीं हुआ जी। एक गुणसूत्र कैसे? एक गुणसूत्र रहेगा तो कुछ ये बोल रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मनुष्य में विक्र संबंधित होता है। क्या होता है?
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टोजोम से ना, बोलिए। जल से। जल से, बोलिए आप लोग। क्या चीज बाहर निकलता है? बोलो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहाँ बाहर निकलता है? जल से। पानी से। हाँ, पानी से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजोन और साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा इसका? साइटो। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विमिका है, सिनोपिक्टिक दरार, एक्सॉन आवेग। क्या होगा? एक्सॉन होगा कि आवेग होगा? बोले जल्दी। क्या हो जाएगा? बी कि ए? चलिए। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में क्या होता है? नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर में, अंडप में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में। बताइए। किस में होता है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर में। द्विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम ना, लिस्मेनिया में कोई नहीं, तो अमीबा में होता है। किसमें होता है द्विखंडन? अमीबा में होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। कोलोन, अपेंडिक्स, सिक्कम और रेक्टम। कौन होगा जी इसका? किसमें? अपेंडिक्स। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। जंगली जानवर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या आता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। क्या होगा जी इसका? दृष्टिपटल। चलिए। समान दृष्टि के वायक्स के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना? 25 मीटर सेंटीमीटर जी। कोई 25 मीटर बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर ना होगा जी? ठीक है ना? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिलेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्ष माभी द्वारा और परितारिका द्वारा। तो क्या होगा इसका आंसर? पक्ष माभी द्वारा। दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। क्या होगा? दूर की वस्तुओं को। क्या दूर की वस्तुओं को जी? नहीं बोल रहे हैं। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर पड़ती है? किस पर पड़ती है? रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, क्या होता है? अवतल लेंस। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसको? निकट दृष्टि। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल क्या है? तल है, उत्तल दर्पण है, बाइफोकस लेंस है, अवतल तल है, ताल है। बताइए जल्दी। हाँ शायद यही है। कंफर्म है? चल अब बिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है उत्तल ताल, अवतल ताल, बाइफोकल लेंस, सिलिंडरी लेंस। क्या होगा? हाँ यही होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या होगा? सभी चीजों को ठीक से देख सकता है, किसी भी चीज को अच्छी तरह से नहीं देख सकता है, दूर की चीजों को अच्छी तरह से देख सकता है, समीप की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है। यही आंसर होगा, समीप की वस्तुओं को अच्छी तरह से। समान आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? समान आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होगा। नेत्र के उस गुण को जो सभी भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, समंजस क्षमता, और इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं इसको? समंजस क्षमता। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है सिलियरी पेशियों द्वारा, पीत बिंदु द्वारा, कॉर्निया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हैं? बोलिए। सिलियरी पेशियों द्वारा कि कॉर्निया द्वारा? नोट कर लीजिए, इसको हमको कल आंसर चाहिए। श्वेत प्रकाश कितने रंग के मूल से बना होता है? कितने रंग के मूल से बना होता है श्वेत प्रकाश? कितने? कि 5? 3, 4, 5, 7। कितने रंग का? हाँ 7 रंग का। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियों हरी नजर आती है। क्यों? पत्तियों का हरा रंग होता है, देखने में भ्रम होता है, हरे रंग की किरण पर प्रकाश का परिवर्तन होता है। उपयुक्त सभी सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखने में भ्रम होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्ष की पत्तियों हरी नजर रंग आती है ना, तो देखने में हमको भ्रम हो जाता है ना। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण भिन्न रंगों में टूट जाती है। क्यों? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंग में टूट जाती है। क्यों? बोलिए जल्दी। ऑप्शन है, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की 2 सतहों से किरणों का विचलन होता है, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बताइए जल्दी। इसका होता है प्रिज्म की 2 सतहों पर किरण का अपवर्तनांक होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल, बैंगनी, हरा, लाल, पीला। अधिक पूछ रहा है जी, तो लाल होगा। लाल कहाँ गया? ये रहा। श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो क्या? बैंगनी। सबसे कम बैंगनी ना होता तो लाल बोल रही है। क्या है? श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो क्या कहते हैं?
सबसे कम बिजली उसे लाल कहते हैं कि बैगनी सबसे कम होता है? एक बार बोलता है सपोर्ट बोल देगा सब। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंग में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? टूटना, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कोलवे, कथी वहलर ने, बर्जिलियम ने, इनमें से कोई ने? किसने? चलिए, बर्जिलियस ने किया था। कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। मेथेन, इथेन, एथेन, इथाइन। क्या होता है? इथाइन। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। बताइए जल्दी। हाँ, गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। अधिक क्रियाशील कौन है? Hg। Hg मतलब ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। 5 कौन बोले? 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तत्व के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका परमाणु योगदान रहा है? क्या है? डर्वे-राइनर का, मोसले का, मेंडलीफ का, न्यूलैंड्स का। किसका होता है? मोसले का। मोसले का। जी, मोसले का। मौसा जी नहीं कहिएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? कहाँ? कितना? 7.0 से 7.8। चलिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रिलैक्सिन, एक्स्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन। चलिए, रक्त कौन करता है शर्करा का स्तर? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। क्या? कौन सा? गौरव बोल रहा है C नंबर। कौन गौरव? बोलो। C नंबर। अच्छा, चलो। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। कितना? 3। कंफर्म है जी? 3 होगा। चलिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है? 5, 6, 7, 4। 7 होगा ना? चलिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन हेमेटाइड्रेट का अन्य नाम? जिप्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरिंजक चून, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताइए जी। 8। 1 pm जो पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 से 12 मीटर के बराबर होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक -OH -CA। हाँ हाँ, ठीक है। CO और COOH कौन होगा? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं? अभी पॉजिटिव हो गया। अभी कारक है ना? ठीक है।
अभिकारक। तो कितना क्वेश्चन हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करना है? कहीं से पूछ सकते हैं कल? कोई दिक्कत? तो कल क्या, कल एसएसटी सब्जेक्टिव एडजेक्टिव सब्जेक्टिव 500 एडजेक्टिव रखे हुए हैं साइंस में। 100 हो गया ना, प्रतिदिन 500, 5 दिन में 500 खत्म हो जाएगा। और एसएसटी भी है तो भी हो जाएगा। उसको नया साल मनाया जाएगा। मनाइए कि नहीं? मनाइए।